गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 8 न्याय मंत्री, जो कि एक कहानी है। ठीक बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्याय मंत्री, जो कि एक कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कहानी के कुछ पात्रों को लिखा है, उनके मुख्य बिंदु को लिखा है, पाठ के सारांश को लिखा है और पाठ के शब्द अर्थ को लिखा है। तो हम 1 by 1 यानी एक एक करके सबको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों चलिए हम इस कहानी के पात्र को पहले पढ़ते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं या कौन कौन है पात्र। पहले है शिशुपाल, दूसरा सम्राट अशोक, जो कि देश बदलकर परदेसी बनकर आते हैं, तीसरा है सिपाही। इस कहानी में सिर्फ 3 पात्र हैं, पहला शिशुपाल, दूसरा सम्राट अशोक और तीसरा सिपाही। ठीक बच्चों, आइए हम इस लेसन के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं और इस लेसन को अच्छी तरीके से समझते हैं। मुख्य बिंदु पहला है अतिथि सत्कार, दूसरा न्याय व्यवस्था संबंधी विचार, तीसरा सम्राट का संदेश, चौथा न्याय मंत्री नियुक्त किया जाना, पांचवा अपराधी की खोज और छठा उचित न्याय। ठीक बच्चों, अब मैं इसको 1 by 1 पढ़ूंगी और पाठ को समझाऊंगी। पहला है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार मतलब अतिथि यानी मेहमान का आवाभगत करना। ठीक, तो जो सम्राट अशोक थे वो अपना रूप बदलकर परदेसी के रूप में मतलब आते हैं और शिशुपाल का दरवाजा खटखटाते हैं। तो शिशुपाल वो बोलते हैं कि मुझे आज रात रुकने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए, अगर आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दे तो बहुत अच्छा है। तो शिशुपाल कहते हैं कि अतिथि का सत्कार करना मेरा जो है धर्म है, और अतिथि क्या है? भगवान समान है। तो वो उसको अपने घर ले आते हैं और जो उसका लड़का रहता है शिशुपाल को, वो बहुत ही उसकी सेवा करता है। तो इससे वो सम्राट अशोक बहुत खुश होते हैं कि मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। दूसरा है न्याय व्यवस्था संबंधी विचार। जब वो लोग खाना पीना खा लेते हैं, यानी कि जैसे भाई अब अतिथि आए तो उनको खाना पीना भी हम देंगे, तो वो लोग खाना पीना खाने के बाद आपस में बातचीत करते हैं। तो जब दोनों आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि सम्राट अशोक और शिशुपाल जब आपस में बातचीत करते हैं, तो शिशुपाल बोलता है कि हमारे जो राज्य की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है और जो है खराब है। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि अगर मौका मिले इस व्यवस्था को सुधारने का तो आप करेंगे? तो कहे हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। तीसरा है सम्राट का संदेश। और क्या होता है कि जो परदेसी यानी कि सम्राट अशोक फिर सुबह वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद सम्राट अशोक सिपाहियों को भेजते हैं कि जाके आप शिशुपाल को बुलाकर ले आइए। वो उसका संदेश जाके शिशुपाल को बताते हैं। जब वो शिशुपाल के पास जाते हैं कि चलिए आपको सम्राट का संदेश देते हैं, तो वो डरते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, न जाने किसने हमारी शिकायत कर दी है, अब क्या होगा। अब मन में वो बहुत डरते हुए सम्राट के पास जाते हैं। चौथा पॉइंट है न्याय मंत्री नियुक्त किया जाना। जब वो दरबार में पहुंचते हैं, थोड़ी देर में सम्राट भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आपको हम पहचान गए। वो बहुत दंग हो जाते कि सम्राट अशोक मेरे घर आए थे। तो वो बोलते कि आपने बोला था कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं न्याय व्यवस्था को सुधारूंगा, तो आज से मैं आपको इस राज्य का न्याय मंत्री नियुक्त करता हूँ और आप इस व्यवस्था को देखिए। तो वो कहते ठीक है, मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। पांचवा पॉइंट है अपराधी की खोज। सम्राट अशोक शिशुपाल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाते हैं। उन्होंने एक सिपाही को मार दिया जो कि राज्य कर्मचारी था, और शिशुपाल से बोलते हैं कि आप उस अपराधी की खोज कीजिए। तो शिशुपाल अपने काम को कर रहा था। वो परेशान था कि इसको कौन मारा, वो बहुत परेशान था। वो रात दिन इसी खोज में लगा था और अंत में उसको पता चल गया कि किसने इस सिपाही को मारा है। तो छठा पॉइंट है उचित न्याय। लास्ट में उचित न्याय होता है। तो वो क्या कहते हैं, जब शिशुपाल को पता चल जाता है कि किसने इस सिपाही को मारा है, वो बहुत दंग रहता है। वो सोचता है कि वो तो सम्राट है, सम्राट ने इसको मारा है, अब मैं सम्राट को कैसे बोलूं कि आपने हत्या की, आपको सजा दूंगा। वो बहुत ही मतलब घबरा जाता है। लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि मैं वही करूंगा जो कि उचित है, यानी कि जो हमारे न्याय के पक्ष न्याय
सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। ठीक, तो वो क्या दरबार लगता है, तो राजा यानी कि सम्राट अशोक उससे पूछते हैं कि बताइए कौन है, आपने अपराधी की खोज कर ली? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने खोज कर ली। वो बोलते हैं कि आप सिपाहियों को आदेश देते हैं कि आप सम्राट अशोक को हथकड़ी बना दीजिए क्योंकि इन्होंने ही सिपाही को मारा है। अब सम्राट अशोक दंग कि इसको कैसे पता, लेकिन उन्होंने इसको खोजबीन करके इस तरह मतलब खोज किया था, तो पता चला था कि सम्राट अशोक ही उस सिपाही के हत्यारे हैं। तो पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपने उसको क्यों मारा, वो बोलते हैं कि वो बहुत उदंड था, यानी कि वो बहुत दुष्ट था, इसीलिए मैंने उसको मारा है। क्योंकि ये बात सही थी और अब क्या करें, अब उनको न्याय भी करना था, प्रजा के सामने उनको एक न्याय की मिसाल कायम करना था कि वो चीज सही है, न्याय मेरा सही है। तो उन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति बनवा ली और प्रजाजन के सामने कहते हैं कि जो सम्राट होते हैं यानी जो राजा होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। ठीक, और उन्होंने जो किया था वो गलत नहीं किया था, लेकिन अपराधी को सजा मिलना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए वो क्या करते हैं, शिशुपाल जो सोने की मूर्ति होती है उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्याय भी हो जाता है और जो न्याय की जो व्यवस्था होती है वो भी अच्छे से दुरुस्त हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उचित न्याय किया। शिशुपाल के इस उचित न्याय को देखकर सम्राट अशोक बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि इससे आप जो है आपसे अच्छा कोई भी मुझे न्याय मंत्री नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस मुख्य बिंदुओं को पढ़ा, आपको समझाया और इस तरीके से आपको पूरा लेसन बहुत अच्छी तरीके समझ में आ ही गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। पाठ का सारांश, चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी शक्ति, सूझबूझ और न्याय के लिए विख्यात थे। इस पाठ में एक ब्राह्मण द्वारा अपने शासन काल में चल रहे अव्यवस्था के बारे में सुन वे उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। न्याय मंत्री शीर्षक इस कहानी में सम्राट अशोक द्वारा ली गई अनूठी परीक्षा तथा ब्राह्मण शिशुपाल के उचित न्याय का निदान का वर्णन है। बच्चों ये हो गया आपका पाठ का सारांश। मैं इस पाठ के सारांश को एक बार और पढ़ती हूँ ताकि आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ जाए। पाठ का सारांश, चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी शक्ति, सूझबूझ और न्याय के लिए विख्यात थे। इस पाठ में एक ब्राह्मण द्वारा अपने शासन काल में चल रही अव्यवस्था के बारे में सुन वे उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। न्याय मंत्री शीर्षक इस कहानी में सम्राट अशोक द्वारा ली गई अनूठी परीक्षा तथा ब्राह्मण शिशुपाल के उचित न्याय तथा निदान का वर्णन है। बच्चों पाठ का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे हम बढ़ते हैं और इस पाठ के शब्दार्थ को भी समझते हैं और पढ़ते हैं। शब्दार्थ, शब्द, संध्या मतलब शाम, अंधकार अंधेरा, अतिथि मेहमान, मुग्ध मोहित, संकेत इशारा, सन्नाटा चुप्पी, समुचित ठीक ठाक। तो बच्चों ये है इस पाठ के शब्द। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।